गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल से ही स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि सर सीबीएसई का फॉर्मूला क्या होने वाला है मार्क्स को कैलकुलेट करने का। कुछ वेबसाइट्स पे केवल पास्ट 3 पेपर्स लिखा हुआ है, कुछ पे पास्ट 2 पेपर्स लिखा हुआ है, और ये समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स के भी और पेरेंट्स के भी कि जो पास्ट पेपर्स के मार्क्स लिए जाएंगे वो किस बेसिस पे लिए जाएंगे। ठीक है, तो आज आपका यही डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर जो मुझे लगता है। हालांकि सीबीएसई 10:30 पर 10:30 बजे कोर्ट में आज पूरा एफिडेविट फाइल करेगा रिगार्डिंग द मार्किंग स्कीम कि वो मार्क्स कैसे देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स को जो पेपर नहीं देने का चूज़ करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं बेटा। जो स्टूडेंट्स ये ऑप्ट करते हैं कि वी विल गिव एग्ज़ाम्स, उनका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा? उनका तो रिजल्ट सिंपल है, उनके जब वो एग्ज़ाम देंगे उनकी कॉपी चेकिंग होगी और उनके बेसिस पर उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। क्लास 10th में ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जिन स्टूडेंट्स के पहली बात तो 4 पेपर हो चुके हैं या 3 से ज़्यादा पेपर जिनके हो चुके हैं, उन स्टूडेंट्स के सीबीएसई पास्ट 3 पेपर्स के मार्क्स लेगी। और पास्ट 3 पेपर्स में भी जो टॉप 3 स्कोरिंग पेपर्स हैं उसके, मान लीजिए आपके 4 पेपर हो चुके हैं, ठीक है, तो उसमें आपके जो टॉप 3 हैं जिनमें जब सबसे वो 3 सब्जेक्ट जिनमें आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उनके एवरेज के बेसिस पर आपके जो बचे हुए एग्ज़ाम्स हैं उनके मार्क्स दिए जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपके 3 ही पेपर हुए हैं, ठीक है, तो 3 में से टॉप 2 के मार्क्स आपके लगाए जाएंगे जैसा मुझे लगता है। ठीक है, टॉप कुछ वेबसाइट्स पे जो लास्ट 2 सब्जेक्ट्स लिखा है उसका मतलब क्या है कि अगर आपके 3 पेपर्स हो चुके हैं, 3 ही पेपर हुए हैं, 4 या 5 नहीं हुए आपके पेपर, तो 3 में से जो लास्ट 2 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और 2 में भी टॉप 2 जो आपके टॉप 2 स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, 3 में से मान लीजिए आपके एक में 80 मार्क्स आ रहे हैं, एक में 70 आ रहे हैं और एक में 60 आ रहे हैं, तो 60 वाले को छोड़ दिया जाएगा, 80 और 70 वाले को लिया जाएगा। ऐसे ही 4 में मान लीजिए आपके एक में 80 मार्क्स आ रहे हैं, एक में 70 आ रहे हैं, एक में 60 आ रहे हैं, एक में 50, तो 50 वाले को छोड़कर टॉप 3 के मार्क्स लिए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनके मार्क्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो सकता है कि टॉप 3 के मार्क्स लिए जा सकते हैं उन स्टूडेंट्स के जो 4 एग्ज़ाम दे चुके हैं, टॉप 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए जा सकते हैं उन स्टूडेंट्स के जिनके 3 एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। अब आता है क्वेश्चन कि नॉर्थ ईस्ट वाले उन स्टूडेंट्स का जो जिनका मान लीजिए कि एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है या एक एग्ज़ाम या 2 एग्ज़ाम हुए हैं, उनका सीबीएसई क्या कर सकती है? उनको इंटरनल बेसिस पर, प्री बोर्ड के बेसिस पर मार्क्स दिए जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर रिजल्ट का हो गया। तो रिजल्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट के जो वकील थे वहाँ, सॉलिसिटर जनरल जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंट हुए थे, तुषार मेहता ने ये कहा है कि रिजल्ट अगर स्टूडेंट कोई ऑप्शन चूज़ करता है एग्ज़ाम ना देने का तो बहुत जल्दी रिजल्ट कैलकुलेट किया जा सकता है, ये जुलाई में भी आ सकता है। लेकिन उन्होंने पहले कोर्ट में ये कहा कि रिजल्ट जो है मिड अगस्त तक अनाउंस हो सकता है। ठीक है, वो मिड अगस्त तक कब कहा उन्होंने कि कुछ स्टूडेंट ऐसा भी चूज़ करेंगे कि हम आपके फॉर्मूले से सेटिस्फाई नहीं है, हमें एग्ज़ाम देना है। अब एक चीज़ और आपको इसमें समझनी है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस स्टूडेंट ने अगर एग्ज़ाम देने के लिए ऑप्ट किया कि मैं बोर्ड ने जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया, पहले बोर्ड रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगा इस इंटरनल फार्मूला के बेसिस पे। अब आप सेटिस्फाई नहीं हो उस अपने मार्क्स से, तो आपने चूज़ कर लिया कि भाई मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो फिर अगर आपके एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ जाते हैं, बोर्ड ने जो मार्क्स दिए थे सपोज़ वो ज़्यादा हैं आपके और एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कम आ गए, तो आपको वो कम वाले मार्क्स ही एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अब बोर्ड वाली जो मैथडोलॉजी है उसको अडॉप्ट कर लूँ। एक बार जो ऑप्शन आप चूज़ कर लेंगे एग्ज़ाम देने का, फिर आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते। या तो आपको बोर्ड की मार्किंग स्कीम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, फिर जो आपके मार्क्स आएंगे, अगर एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, अगर सिचुएशन कंड्यूसिव हुई, तो आपको उन्हीं मार्क्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स की, तो उन्होंने ये तो कह दिया वी विल फॉलो द सीबीएसईज डिसीजन, हम जो सीबीएसई का डिसीजन होगा उसी को फॉलो करेंगे, हम सीबीएसई वाली ही मैथडोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन पास्ट में उनकी मैथडोलॉजी अलग थी, वो प्री बोर्ड के बेसिस पर मार्क्स देना चाहते थे, और अब क्या वो अपनी मैथडोलॉजी चेंज करेंगे? आज इस बात का जवाब भी आईसीएसई बोर्ड कोर्ट में देगा। ठीक है, तो मुझे लगता है सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड दोनों ही इन चीज़ों को क्लियर करेंगे आज 10:30 पे कोर्ट में। जो भी अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो आई थिंक आपका ये मार्क्स वाला जो कन्फ्यूजन है ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब सीबीएसई आज 10:30 बजे अपनी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी कोर्ट में उसमें
देगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।